नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस एग्जामिनेशन का विज्ञापन आया है। आवेदन जमा होना शुरू होंगे 1 जनवरी 2024 से। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 2 फरवरी 2024। किसी भी तरह का करेक्शन या मॉडिफिकेशन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 9 फरवरी 2024। तो अंतिम तिथि आवेदन जमा करने की है 2 फरवरी 2024। यहाँ पर आवेदन जमा करने के संबंध में मैं अब आपको अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाली हूँ। सर्वप्रथम तो आपको अपना OTR नंबर जनरेट करना पड़ेगा, जो कि आप https://otr.pariksha.nic.in से 72 घंटे पहले जनरेट करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने से पहले। सबसे पहले OTR नंबर जनरेट करेंगे, उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं कमीशन की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर। आवेदन शुल्क के बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या OBC के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपये है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए परीक्षा शुल्क 65 रुपये है। PWDs यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए परीक्षा शुल्क नहीं है, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपये रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये है। डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर या विमेन या स्किल्ड प्लेयर्स के लिए उनकी कैटेगरी के अनुसार, या अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड के अनुसार, और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब या फिर PWD एक्स सर्विसमैन है तो उस से एप्लीकेशन फ़ीस उनकी डिसाइड की जाएगी, निश्चित की जाएगी। इसका परीक्षा का तरीका क्या रहेगा, ये एग्ज़ाम पैटर्न, अब उसके विषय में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। सबसे पहले तो UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का आयोजन करेगा विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में सुटेबल कैंडिडेट्स को लेने के लिए, कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए। उसके बाद में मेन रिटर्न एग्जामिनेशन का कंडक्शन किया जाएगा कमीशन के द्वारा। टोटल नंबर जो आएंगे कैंडिडेट्स के, मेन रिटर्न एग्जाम जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें और इंटरव्यू, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा। इनमें से कुछ पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट सीधे रिटर्न एग्जामिनेशन के नंबर पे दी जाएगी, उसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा कुछ पदों के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी 220 है, ये किसी भी रूप में घटाई या बढ़ाई भी जा सकती हैं। तो अभी कुल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकाली गई हैं कंबाइंड स्टेट और अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए वो 220 हैं। सैलरी की हम बात करें तो सैलरी ग्रेड पे 6th कमीशन यहाँ पर रहेगी। 6th पे कमीशन के अनुसार यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे आप डिप्टी SP भी कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स, ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर ट्रेजरी, केन इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर उत्तर प्रदेश, एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप B डेवलपमेंट ब्रांच की, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, मैनेजर क्रेडिट, स्मॉल इंडस्ट्रीज मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्विस, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 1, असिस्टेंट नगर आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट DIOS और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इसके अंतर्गत मिलती हैं। साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मार्केटिंग, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, सीनियर लेक्चरर डाइट, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ट्रेजरी, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायती राज विभाग के अंतर्गत, डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत, एरिया राशनिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड वेलफेयर ऑफिसर, नायब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट सेविंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, ग्रेड 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, सोशल वेलफेयर पैसेंजर गुड्स टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप वेलफेयर ऑफिसर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर लोकल बॉडीज़ के लिए, रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट रेवेन्यू ऑडिट विभाग के अंतर्गत, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एवं प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डिप्टी जेलर, टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स, टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी, मैनेजमेंट ऑफिसर, मैनेजर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर,
मैनेजर, केमिस्ट ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, कंप्यूटर एंड लॉ ऑफिसर इत्यादि की वैकेंसीज है। तो यहाँ पर जिस भी विभाग से इनको पदों की संख्या प्राप्त हुई है उतने ही पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। अभी जिन पदों पर यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर सर्विस, ग्रेड 2 सेक्शन सी स्टैटिस्टिकल ब्रांच के अंतर्गत जो पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं उसमें शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए मैथमेटिक्स में या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2 की जो पोस्ट है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी जो है भारतीय यूनिवर्सिटी, किसी भारत की किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से फिजिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही देवनागरी स्क्रिप्ट वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट के अंतर्गत है उसकी नॉलेज होनी आवश्यक है। मैनेजमेंट ऑफिसर या मैनेजर स्टेट डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। सब रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी है उसके लिए लॉ ग्रेजुएट यानी कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैंडलूम की जो वैकेंसी आई है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से या फिर इसी प्रकार की किसी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। एटलीस्ट बैचलर डिग्री टेक्सटाइल में होनी आवश्यक है। यहाँ पर कुछ शारीरिक मापदंडों की भी बात हो रही है। DSP की पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट्स जनरल जो है और अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन एंड शेड्यूल कास्ट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट अनएक्सपेंडेड 84, एक्सपेंडेड 89 होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 160 हाइट होनी चाहिए, 79 अनएक्सपेंडेड चेस्ट और 84 एक्सपेंडेड। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल OBC सिटीजन्स और शेड्यूल कास्ट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट इसमें मान्य नहीं है, यहाँ पर मांगा नहीं गई, नॉट एप्लीकेबल है। फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मिनिमम वेट फीमेल कैंडिडेट्स सभी कैटेगरीज के लिए 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड की जो वैकेंसी है उसके अंतर्गत मेल कैंडिडेट्स की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अनएक्सपेंडेड चेस्ट 84, एक्सपेंडेड 89 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 हाइट होनी चाहिए, साथ ही अनएक्सपेंडेड 79 और एक्सपेंडेड 84 होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब्स एंड कैंडिडेट्स ऑफ कुमायूं एंड गढ़वाल डिवीजन के लिए 180 सेंटीमीटर हाइट 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, साथ ही चेस्ट 84 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 89 होना चाहिए। सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल की जो वैकेंसी है उसके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, कुमायूं और गढ़वाल डिवीजन की 163 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। चेस्ट 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड और 86.3 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होना चाहिए। विजन 6/6 आवश्यक है सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल की पोस्ट के लिए। एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए मेल कैंडिडेट्स 167 सेंटीमीटर हाइट, 81.2 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड में 86.2 चेस्ट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स SC/ST के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अदर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी जेलर मेल कैंडिडेट्स 168 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट 81.3, चेस्ट मेजरमेंट अनएक्सपेंडेड सेंटीमीटर का यहाँ पर मापदंड सही नहीं मेंशन्ड है, परंतु यहाँ 81 एक्सपेंडेड के साथ में मिनिमम लिखा हुआ है, वहाँ पर मापदंड क्लियरली मेंशन नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और वजन 45 से 58 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। आयु सीमा की हम बात करते हैं। रिलैक्सेशन तो दिया गया है अपर एज लिमिट में, बहुत सी शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ यूपी जो भी इसमें रिलैक्सेशन होता है उसका यहाँ पर है मेंशन्ड है, परंतु जनरल कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं, बहुत अच्छा बेहतरीन सुनहरा मौका है आप सबको आवेदन करने के लिए। अगर इस आवेदन को भरते समय आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का अवश्य समाधान करूंगी, उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगी। अंतिम तिथि इस आवेदन को जमा करने की है, लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की है 2 फरवरी 2024। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।